हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड में होने वाले हैं या और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं। तो हम आज इस वीडियो में ऐसी 8 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे या ऐसी 8 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कैंडिडेट करता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में मैं। और देखिए आप इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं और ऐसी कौन सी गलती है जो आप भी कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पहली मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो है ग्रामर का ना पढ़ना। जी हाँ, मैंने ये देखा है कि जो भी टीजीटी या पीजीटी के कैंडिडेट हैं वो पहले से ही टीचर्स हैं। वो 9th को पढ़ा रहे हैं, 10th को पढ़ा रहे हैं, 11th को पढ़ा रहे हैं, 12th को पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में। और आप मानिए या मत मानिए, अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, लेकिन जो टीचर होता है वो थोड़ा सा उसके अंदर एक अहंकार सा आ जाता है कि अगर कोई उसे सही करे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट या टीचर की गलती निकाल दे, तो बहुत कम टीचर इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अगर स्टूडेंट गलती निकाल रहा है वो उसे सहन कर पाए। ठीक है, तो जो बहुत नॉलेज को सिर्फ नॉलेज समझते हैं तो वो टीचर तो क्रिटिसिज्म को झेल लेता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। बाकी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाता है टीचर्स के अंदर, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर मैं देखता हूँ कि वो है। तो जब ग्रामर पढ़ने की बात आती है तो जैसे हमारे पास आएगा कि सर ग्रामर तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ग्रामर तो मैं खुद पढ़ा ही रहा हूँ 9th 10th को 11th 12th को, तो ग्रामर तो मैं खुद कर लूँगा, आप मुझे बस लिटरेचर पढ़ा दो। भाई, जो ग्रामर आप 9th 10th और 11th 12th को पढ़ा रहे हो उस वाली ग्रामर में और जो ग्रामर टीजीटी पीजीटी या दूसरे जनरल कंपटीशन में पूछी जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नहीं compete कर सकते आप जब तक नहीं पढ़ोगे। जनरल कंपटीशन की ग्रामर बहुत अलग है, बेइंतहा अलग है वो ग्रामर। बात समझ रहे हैं? आप 9th 10th 11th 12th को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है आपका। जब आप जनरल कंपटीशन के टीचर के पास जाएंगे, हमसे पढ़ें या किसी भी टीचर से पढ़ें जनरल कंपटीशन के, तो हम लोगों को आसानी होगी आपको समझाने में, क्योंकि आपके बेसिक्स सुधरे हुए मिलेंगे हमें। तो आपको तो बहुत जरूरी हो जाता है, जो 9th 10th 11th 12th को ग्रामर पढ़ा रहे हो आप तो जरूर पढ़ो जनरल कंपटीशन की ग्रामर। आपकी ग्रामर में निखार आएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा और आप जो एग्जाम देने वाले हैं टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी का, कोई भी, आप उसमें ज़रूर अपने सिलेक्शन को बिल्कुल श्योर कर लेंगे अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये गलती बिल्कुल मत करें कि सर मैं तो ग्रामर पढ़ाता ही हूँ 9th 10th को, मैं तो पढ़ाता ही हूँ 11th 12th तो ग्रामर मुझे तो आती है, मैं नहीं पढ़ रहा। आपकी ग्रामर और जनरल कंपटीशन ग्रामर में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बेसिक ग्रामर है, आपको जनरल कंपटीशन की एडवांस ग्रामर किसी ना किसी टीचर से पढ़नी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखें कि ऐसे टीचर से पढ़ें जो खुद उसका जानकार हो, वो जनरल कंपटीशन को पढ़ाने वाला हो। ठीक है, वो आप टीचर को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखें बस। ठीक है, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले या दूसरे एग्जाम वाले, एलटी वाले, वो ये होती है कि वो स्ट्रेटजाइज नहीं करते और टाइम टेबल नहीं बनाते। कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसके कुछ पर्टिकुलर राइटर्स हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आपके पास कितना वक्त है और कितने वक्त में आप कितने राइटर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक स्ट्रेटजाइज नहीं हो जाओगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस कम ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 4 राइटर्स आपके पास हैं, आपके पास 6 महीने हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ काम करिए कि भाई शेक्सपियर को पढ़ने में टाइम लगेगा, चलो 1 महीना शेक्सपियर को दूंगा। भाई मिल्टन को पढ़ने में टाइम लगेगा, चलो 25 दिन मिल्टन को दूंगा। हाँ, वर्ड्सवर्थ को पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है, चलो 20 दिन वर्ड्सवर्थ को। गाल्सवर्दी को और कम समय लगता है पढ़ने में कि चलो 10-15 दिन गाल्सवर्दी को दूंगा। फिर इस 10-15 दिन में ये करूँगा, फिर मूवमेंट्स पढ़ूंगा, फिर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ूंगा। स्ट्रेटजी बनाइए, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहोगे तो फिर पढ़ते ही रहोगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, शेक्सपियर उठाएंगे, 37 के 37 प्लेज ही पढ़ लेंगे शेक्सपियर के, उनकी सारी कोटेशन रट लेंगे, उनके सन रट लेंगे कि किस सन में पब्लिश हुआ। जो
एक आध क्वेश्चन गलती से पूछा जाता है कि किस सन में कौन सा पब्लिश हुआ है प्ले विलियम शेक्सपियर का, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं ये, हमें थोड़ी पता है। सब प्रोबेबली वाले सन हैं वो सारे कि प्रोबेबली इसमें हुआ है, प्रोबेबली इसमें हुआ है। पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभार, 2016 में पूछा, 2013 में पूछा था एक क्वेश्चन, लेकिन अच्छा एग्जामिनर बचता है ऐसे क्वेश्चन से। वो कोई क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ी है, उससे आप बच्चे की किस एबिलिटी का पता लगाना चाहते हो सन पूछकर, कि वो रट सकता है नहीं रट सकता। वो दिन गए, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है, एग्जामिनर ये चेक करने वाला है आपका। तो स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप किस राइटर को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कितने दिन में पढ़ सकते हैं, आप उसको रिवाइज कैसे करेंगे, ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस कैसे इकट्ठे करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप नहीं बनाएंगे, टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे कि मुझे रोज़ाना 3 घंटे पढ़ना है, रोज़ाना 4 घंटे पढ़ना है, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाइए और स्ट्रेटेजी बनाइए बहुत अच्छे से। स्ट्रेटेजी टीजीटी की मैंने एक ब्लॉग लिखा था टीजीटी की स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ मैं, आप उसे पढ़ लेना। तो टीजीटी का काम तो वहाँ से हो जाएगा, बाकी पीजीटी की कैसे बनानी है उस ब्लॉग को पढ़ के आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ना है। चलिए, तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूं मैं स्टूडेंट्स की, ये नोट्स इकट्ठे करते हैं बल्क में। भाई कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं क्या माइंडसेट होता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आई वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की। मेरे पास आए, मेरे नोट्स ले लिए, ठीक है, फिर दूसरे टीचर के पास जाएंगे, उसके नोट्स इकट्ठे कर लिए, फिर तीसरे टीचर के पास जाएंगे, उसके नोट्स ले लिए, अपने दो, अच्छा तूने नोट्स खरीदे, हाँ मैंने तो उस वाले टीचर के नोट्स खरीदे, ला तू भी दे दे, ला तू भी दे दे, नोट्स इकट्ठे कर लेंगे। मैंने आज तक ऐसे किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होते हुए नहीं देखा। ये बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ स्टेटमेंट दिया मैंने। जितने भी स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए हैं आज तक पिछले 6 सालों में, जो बस इससे भी नोट्स ले ले, उससे भी नोट्स ले ले, ये वाली किताब भी खरीद ले, वो वाली किताब भी खरीद ले, मैंने आज तक एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होते नहीं देखा। ऐसा किसी का नहीं देखा, नहीं होगा सिलेक्शन, मत करो ये गड़बड़। ठीक है, एक टीचर ने कुछ लिख रखा है, दूसरे टीचर ने कुछ लिख रखा है, तीसरे टीचर ने कुछ लिख रखा है, ठीक है, बात तीनों टीचर की सही होगी, लेकिन नोट्स लिखने का तरीका होता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे यार वहां तो ये लिखा था, वहां तो ये लिखा था। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको इसे। सर यूलिसिस किसने लिखी है, टेनिसन ने लिखी है, जेम्स जॉयस ने लिखी है? भाई एक दूसरे तो कहा टेनिसन ने लिखी है, उसने कहा जेम्स जॉयस ने लिखी है, हो गया ना कंफ्यूज। एक पोयम एक नॉवल है, एक टीचर के नोट्स पर डिपेंड रहिए। अब वो आपके ऊपर है, आप मेरे नोट्स खरीदेंगे, ठीक है, आप अपने शहर के किसी बेहतरीन से टीचर के नोट्स खरीदेंगे, आप कोई बेहतरीन बुक मार्केट में मिल रही है उसे खरीदेंगे, लेकिन एक टीचर पर टिके रहो, बस उस पर विश्वास रखो कि हमने सर के नोट्स खरीद लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने मिस्टर शर्मा के नोट्स खरीद लिए फॉर एग्जांपल, एक टीचर है, तो बस मिस्टर शर्मा पर अब आप विश्वास रखिए, बस उसको पढ़िए। ठीक, मैं ये मानता हूं कि चलो 2 टीचर के नोट्स से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं एक बार, वो नहीं 3-3 4-4 5-5। एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी 2016 वाले टीजीटी की तैयारी करने के लिए, और उसने मेरठ शहर के हर एक टीचर के नोट्स इकट्ठे कर रखे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। मैंने 3-4 दिन बाद ही क्या दिया था बाकी के स्टूडेंट से, वो नोट्स लेके चली गई थी, हमारे फीस पूरी दी, देख रहे हो मतलब पैसा कितना स्टूडेंट्स के पास खर्च करने को, पूरी फीस दी, सारे नोट्स ले लिए, अब पढ़े नहीं, लेकिन चली गई बस नोट्स लेके। और उसने सिर्फ ऐसा हमारे साथ नहीं किया, हर शहर के हर टीचर के साथ किया। हम तो कनेक्टेड रहते हैं टीचर्स के साथ, हमें पता होता है, ग्रुप्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीचर्स के साथ, ठीक है, तो वो सबके नोट्स लेके चली गई, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होंगे सिलेक्शन, इतने सारे नोट्स से नहीं होंगे, एक नोट्स या 2 नोट्स, 2 टीचर के या एक टीचर के नोट्स बहुत है मेरे हिसाब से, तो एक ही टीचर के सफिशिएंट होते हैं। हाँ, बाकी आप सैंपल पेपर्स खरीदिए, प्रीवियस ईयर को उठाइए, ठीक, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स कर सकते हैं अलग अलग, सैंपल पेपर्स तो कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स नहीं लेंगे आप, सिर्फ एक नोट्स पर टिके रहिए। बात क्लियर है? तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें अपने एग्जाम के लिए। ये गलती भी बहुत भारी पड़ती है स्टूडेंट्स के ऊपर, सेल्फ स्टडी ना करना। आप टीचर्स के पास जा रहे हैं, आप टीचर्स से पढ़ रहे हैं,
अगर आपको ये लग रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे जो टीचर ने आपको पढ़ाया है आप उसके दम पर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। कुछ टीचर्स भी बोलते हैं अरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। कुछ स्टूडेंट्स हमसे भी मैसेज करके पूछते हैं बैच ज्वाइन करने से पहले, अच्छा सर जो आप पढ़ा रहे हो वही आ जाएगा ना, और तो कुछ ना पढ़ूं? भैया ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई टीचर ये दावा भी कर रहा है ना आपसे कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, भाई मेरे हिसाब से तो मत जाना उस टीचर के पास। नहीं हो सकता ऐसा, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई कि जो मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं ये कहने लगूँ ना कि जो मैं पढ़ाऊंगा जुबैर सैफी वो ही आएगा एग्जाम में, इसके हट के अगर कुछ आ जाए तो बात रही। गलत, ये झूठ है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। टीचर, एक बेहतर टीचर मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से बेहतर टीचर ये है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे। बस पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। सिलेक्शन में, किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन में, उसकी नौकरी लेने में मेरे हिसाब से टीचर का सिर्फ 50% हाथ होता होगा या उससे भी कम होता होगा। बाकी का 50% आप ही के हाथ में है। आपका सिलेक्शन टीचर के हाथ में नहीं है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता है आपके, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उनको एनालाइज करने के बाद उन्हें समझना पड़ेगा। ये काम आपको खुद करना है, टीचर नहीं पढ़ा सकता सारी चीज़ें आपको। ठीक है, अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हो कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं बस वही आएगा, यू आर रॉन्ग। नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी करिए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं आएगी, बुद्धि ठीक है खुलेगी नहीं, वो इम्पॉसिबल है। सिर्फ टीचर के बलबूते पर अगर आप अपना सिलेक्शन लेने की फिराक में हैं तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही गलत है। वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को पहले ही कह देते हैं ऐसा नहीं होगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर का काम सिर्फ रास्ता दिखाना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। यही एक बेहतर टीचर का काम है, बस और कुछ नहीं है। उसी को गुरु बोलते हैं, गाइड। ठीक, तो सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ये पहली ये मेजर गलती है जो मैं मानता हूँ। ठीक है, कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, और होता भी नहीं है सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का जो सिर्फ टीचर के पास कोचिंग आते हैं और घर पे जाके वो उठा कर भी नहीं देखते। फिर तो खैर, मेरे पूरे छोटे से करियर में मैंने तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा। ठीक है, जो सिर्फ मेरे से पढ़ रहा है और घर जाकर किताबें भी उठा के नहीं देख रहा है, तो उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो गलती है ये पिछले वाली गलती की कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, टीचर के पास नहीं जाते, यानी कोचिंग नहीं करते। कहने का मतलब ये है। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वाकई में बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो स्टूडेंट जो हैं उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट से आप अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो तो पैदाइशी ब्रिलियंट हैं, उनको टीचर की जरूरत नहीं। होते हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें टीचर्स की जरूरत नहीं होती है। तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ पर्सनल रीजंस की वजह से। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ खुद कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो वो बच्चे अलग हैं, वो स्टूडेंट्स अलग हैं, आप उनसे अपना कंपैरिजन मत करिए। बहुत कम स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, बहुत कम। अगर आपको ये लग रहा है कि आप मार्केट से किताबें खरीद कर, किसी टीचर के नोट्स खरीद कर सिर्फ सेल्फ स्टडी से कवर कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस कर लेते हैं आप अपने। और पता आप क्या होता है, 2 नंबर से रह गया सर 5 नंबर से रह गया। वो जो 2 नंबर 5 नंबर 7 नंबर से सिलेक्शन रुकता है ना, वो टीचर की गाइडेंस की वजह से होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर टीचर की गाइडेंस नहीं है तो वही 4-5 नंबर कम रह जाते हैं, क्योंकि टीचर आपको बताता है कि देखो ये वाली गलती मत करो, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो। वो आपको सही जगह पर आपका फोकस शिफ्ट करता है, ये पढ़ो। तो टीचर का होना ज़रूरी है। तो जितनी ज़रूरी सेल्फ स्टडी है उतना ज़रूरी टीचर का होना भी है भाई। तो टीचर ज़रूर रखें अपनी लाइफ में कोई। ठीक है, बहुत टीचर हैं आपके शहरों में, किसी भी अपने शहर में सर्च करिए कि कौन बेहतर टीचर है, जाइए उसके पास। ठीक है,
बैच ज्वाइन नहीं कर सकते उसका, तो उससे कांटेक्ट रखिए, उससे कांटेक्ट, ठीक है, पूछिए उससे। बात क्लियर है? तो टीचर जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट गलती जो है, जो टीजीटी पीजीटी वाले या एलटी वाले नेट वाले करते हैं, वो है वोकैबुलरी पर पकड़ ना बनाना। यहां पर गच्चा खाते हैं आप लोग। देखिए, अराउंड 15 नंबर की वोकैबुलरी बैठती है, जो डायरेक्ट वोकैबुलरी कहते हैं, जिसे एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब, ये डायरेक्ट और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये जो डायरेक्ट वोकैबुलरी है, जो 15 से 20 नंबर के बीच में आती है, ये मैरिट इधर उधर कर देती है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने लिटरेचर रट दिया, जिसको वो ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं, वो एरर्स को ऐसे पहचान लेता है, लेकिन उसने वोकैबुलरी याद नहीं करी, गड़बड़ हो जाएगी। वो जो 20 नंबर की वोकैबुलरी है, अगर आप उन 20 में से 13-14 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं वोकैबुलरी के, ये समझिए कि आप 13-14 नंबर फालतू हैं। यूपी के या किसी भी दूसरे एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट जो हैं, उनके 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, आपको एंटोनिम सिनोनिम रटने पड़ेंगे, आपको ईडियम्स याद करने पड़ेंगे, आपको फ्रेजल वर्ब याद करनी पड़ेंगी, आपको प्रोवर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू लर्न। अब या तो हाथ रख रख के याद करो, ठीक है, या फिर जो लॉन्ग टर्म तरीका होता है वोकैबुलरी याद करने का, न्यूज़पेपर से लिख लिख कर, या उसे अपनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि वो वोकैबुलरी के 10-12 नंबर जो है ना, वो बहुत मायने रखते हैं। आप खुद सोचो, मैं हूं एक कैंडिडेट और एक कैंडिडेट आप हैं। आपको भी उतनी लिटरेचर आती है जितनी मुझे आती है, आपको भी ग्रामर के उतने ही रूल्स आते हैं जितने मुझे आते हैं, मैं भी उतनी ही एरर पहचान पा रहा हूं जितनी आप पहचान पा रहे हो, हम बिल्कुल इक्वल हो गए। अब 20 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी के आ गए, आप उन 20 में से 10 कर पाए और मैं उन 20 में से 19 से 18 कर लिए या 13-14 कर लिए। मैंने अगर आपसे 2 भी ज्यादा करे ना, मेरा सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। वोकैबुलरी इतना बड़ा रोल प्ले करती है, तो वोकैबुलरी पर जरूर ध्यान दें, और विशेष ध्यान दें वोकैबुलरी पर। यह भी बहुत बहुत खतरनाक गलती मानता हूं मैं इसे, ठीक है, इरेगुलरिटी। आप नियमित रूप से नहीं पढ़ते। एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। 2016 वाला जो केस था ना, 2016 में एग्जाम होना था, लेकिन वो 2020 में आकर हुआ, ठीक है, तो 2019 में आकर वो एग्जाम हुआ। तो उस एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुई आपको पता है? जो स्टूडेंट 2016 में फॉर्म भरा और वहां तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो वो कैंसिल होता गया, उन्होंने तैयारी छोड़ दी। फिर जब एग्जाम हुआ 4 साल बाद, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन किसका हुआ? या तो उनका जिन्होंने तैयारी ही 2019 में स्टार्ट करी थी या एग्जाम से पहले स्टार्ट करी थी, या फिर उनका हुआ जिन्होंने तैयारी 2016 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रेगुलर रहे अपनी तैयारी में, उसको रिवाइज करते रहे। अब एक कॉमन स्टूडेंट पता है क्या करता है? हम टीचर से बेहतर नहीं जानते इस बात को कोई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जब नोटिफिकेशन आया, मैं रोजाना कम से कम 10-15 कॉल्स रिसीव कर रहा हूँगा न्यू एडमिशन्स की, कि हमें आपका बैच ज्वाइन करना है सर। नोटिफिकेशन रद्द होते ही वो कॉलिंग 2 या 3 रह गई। यानी जब नोटिफिकेशन था तब तो आपको पढ़ना था, नोटिफिकेशन रद्द होते ही अब आपको नहीं पढ़ना, अब आप तभी पढ़ोगे जब नोटिफिकेशन आएगा। ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई आप बैठ के? ऐसे नहीं चलती है गाड़ी। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर। नोटिफिकेशन को गोली मारो, ठीक है, कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको लगातार पढ़ना है। सबसे पहले तो कोर्स ही कंप्लीट करना है भाई, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसे रेगुलर रिवाइज करना है। तो अगर आप इरेगुलर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। आप अपने आसपास उन स्टूडेंट्स को देखो, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पीजीटी में या एलटी में। आप एक चीज कॉमन पाएंगे उनमें, वो रेगुलर है स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, वो हमेशा पढ़ते हैं। अब जब एग्जाम आ रहा है तब वो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम नहीं आ रहा है तो वो रोजाना 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे आधे घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्किप नहीं करते, वो छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते ही खत्म।
छोड़ते ही खत्म हो जाता है मामला। मुझे ग्रामर रेडी पड़ी है, मैं बुक से नहीं पढ़ाता, मैं क्लास में घुस जाता हूँ, बताओ कल क्या पढ़ाया था, रोल नंबर 9, अच्छा चलो 10 लिखो। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से यही कर रहा हूं। मैं 300-400 बैच पढ़ा चुका हूं। वो रेगुलरिटी में हो रहा है काम, इसलिए रट गया है, याद हो गया है। जिस दिन मैंने 1 साल का गैप ले लिया ना बीच में, जब मैं दोबारा इस क्लास में घुसूंगा, मुझे किताब लेके जानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो मेरा तब भी क्लियर रहेगा, लेकिन किताब लेके जानी पड़ेगी। तो रेगुलरिटी बड़ी जरूरी है। आपको रेगुलर रहना है। आप भावुक हो जाते हो, निरस्त हुआ, अरे रोक दो, अरे आगे बढ़ गया, अच्छा आगे बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, अब 15 दिन पहले पढ़ेंगे, मत करना ये वाली गड़बड़। ये गलती मत करिएगा आप बिल्कुल भी, ठीक है। रेगुलर रहिए और पढ़ते रहिए बस। टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 कर दो, 1 कर दो, लेकिन पूरी तरह स्टॉप मत करिएगा जी। इस गलती पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा। आप ना एक ही टाइम में बहुत सारी कश्तियों में सवार रहते हैं। टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की भी करो, एलटी आ जाएगा एलटी की भी करोगे, जीआईसी की आ जाएंगी जीआईसी वाला भी भरोगे, ठीक है, ये भी भरोगे वो भी भरोगे। मत करो। और ख़ास तौर से कुछ स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं, और मैं लिटरली मेरा खून जल जाता है। कौन से स्टूडेंट्स हैं? देखो, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हो, उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा राइटर्स पढ़ने हैं। ग्रामर सेम है, वो जो 4 राइटर्स पढ़ रहे हो वो भी एक तरीके से सेम ही है, बस कुछ राइटर अलग से पढ़ोगे। बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, मूवमेंट्स हैं, टर्म्स हैं, वो सब भी सेम ही है, यानी कुछ राइटर्स अलग से पढ़ रहे हैं। वो एक रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके साथ साथ एनवीएस केवीएस दे सकते हो, क्योंकि राइटर्स सेम है, 2-4 राइटर्स अलग हैं, बाकी ग्रामर और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह, वो सब भी सेम है। तो ये तो रास्ता है कि हाँ, थोड़ा सा इधर एक कट मारना पड़ेगा, लेकिन आप वापस वहां लौट आओगे, है ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो स्टूडेंट मुझे बहुत ही बस अजीब लगता है, जो टीजीटी की भी तैयारी कर रहा है, पीजीटी की भी कर रहा है, साथ में वो सुपर टेट वाला भी तैयारी कर रहा है, वो जीएस भी पढ़ रहा है जाके, रीजनिंग भी पढ़ रहा है जाके, ठीक है, वो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है। क्या कर रहे हो यार? पहले तो तुम तय कर लो कि तुम्हें प्राइमरी टीचर बनना है, ठीक है, एलटी में जाना है, टीजीटी में जाना है, पीजीटी में जाना है, पहले तो तय कर लो, ठीक है। सारी उंगलियां, ठीक है, अलग अलग पाइज में रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। एक जगह टिक जाओ। एक साथ 2 या ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करना पॉसिबल है, लेकिन उनका जो सिलेबस होना चाहिए वो मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, वो एसएससी सीजीएल की भी करता है, सीएचएसएल की भी करता है, वो सीपीओ की भी करता है, क्योंकि कोर्स सेम है, उसे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बात क्लियर है? आप टीजीटी की तैयारी करो, पीजीटी की कर सकते हो साथ, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा राइटर्स को, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीजीटी की कर रहे हो तो टीजीटी दे सकते हो। टीजीटी की तैयारी करते करते एलटी आ गया तो आप एलटी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलटी में ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब सेम हो जाएगा, बस कुछ राइटर जुड़ जाएंगे, उन राइटर को पढ़ लो साइड में को वक्त निकाल कर। लेकिन सुपर टेट आ जाएगा बीच में, टेट आ जाएगा, ठीक है, यूपी टेट आ जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, फिर आप वहां चले जाओगे। नहीं, ना वो निकलेगा ना ये निकलेगा। हाँ, एक्सेप्शन केसेस होते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सब कुछ निकाल लेते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उनकी जो परसेंटेज है ना, वो बहुत कम है। ब्रिलियंट स्टूडेंट इक्का दुक्का होते हैं, तो उनको अपना एग्जाम्पल मत बनाओ कि यार उसने भी तो निकाल लिया था। आप अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूं, और टीचर नहीं बता सकता। आप खुद आंख बंद करो और सोचो कि क्या मैं वाकई में कर सकता हूं ये दोनों दोनों चीजें। अगर आपका दिल कह रहा है नहीं, यस यू कैन, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक प्रोवर्ब है, इफ यू थिंक यू कैन और नॉट यू आर राइट। तो ये तो आप खुद तय करोगे ना कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आपका मन खुद कह देगा कि नहीं यार, तू सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर सकता है, अभी सुपर टेट की तरफ मत मुड़े, अभी मैं यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा हूँ। या फिर मन ये कहेगा नहीं यार, टीजीटी मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है, मैं सुपर टेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो वहाँ चले जाओ। लेकिन एक साथ
ऐसी दो कश्तियों में सवार मत होना जो अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं। अगर दोनों कश्तियां एक ही रास्ते पर जा रही हैं, ठीक है, तो वहां पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ये थी वो कुछ 8 गलतियां जो आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त करते हैं। आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी यहाँ से। और अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे हैं तो रुकें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं। कोई आपको जज नहीं कर सकता, ठीक, कोई इंस्पेक्शन नहीं कर सकता आपका सिवाय आपके खुद के। आप खुद अपने जज बन सकते हैं। आप खुद जानते हैं कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं यहाँ बैठा बैठा आपको जज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने ये गड़बड़ करी थी, तो इससे आप कुछ सीख सकते हैं। तो आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या गलतियाँ कर रहे थे आप, ठीक है। क्या ये गलतियाँ वाकई में आप कर रहे हैं या ये आपके लिए गलतियाँ हैं ही नहीं, ये आप तय करिए खुद बैठकर और उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए और लग जाइए तैयारी में, ठीक है।